कभी 3 बच्चों से शुरुआत हुई और आज 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जो गैरेज वहां बना था, तो गैरेज में हमारे यहाँ मतलब कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि हम गैरेज में कार रखें। हाँ, उसके बगल में गैया जरूर रखते थे। अच्छा। तो और वहां पर 3 बच्चों से हम लोगों ने बोला कि अब एक स्कूल शुरू किया जाए। आनंद कुमार त्रिपाठी सर हैं, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन और केपीएस और केईसी की कृष्णा पब्लिक स्कूल आप बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 एकड़ तो लेना था इस सीबीएसई स्कूल चलाने के लिए, आपको बता दूं। और वो भाभी के, बीवी के, सबके गहने बेच करके उस जमीन को लिया गया। एक शब्द में भिलाई, हैप्पीएस्ट प्लेस, सफलता या संतोष, बोथ, पैसा या पावर, दोनों नहीं, दोनों नहीं। क्योंकि दोनों बर्बाद करती हैं आदमी। मैं आत्महत्या करना कबूल करूंगा, लेकिन वो शब्द सुनना नहीं पसंद करता। सर को किसी से डर लगता है? किस चीज से डर लगता है? किसी से की बात नहीं, किस चीज से डर लगता है? एजुकेशन हब भिलाई, जब भिलाई का जिक्र होता है तो सबसे पहले तो स्टील सिटी की बात होती है और उसके बाद एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन हब को बनाने के लिए जो खून पसीना तन मन धन जिन्होंने लगाया, जिन्होंने उस जमीन से तैयारी शुरू की जो जमीन पहले बंजर थी, उस दौर से तैयारी शुरू की जिस दौर में शिक्षा को लेकर के बहुत कोई अलख नहीं जगी थी, लेकिन एक चिंगारी जो धीरे धीरे आग का रूप लेती है और एक समय के बाद एजुकेशन हब कहलाता है भिलाई। और जिसकी देन है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनमें से एक शख्स इस वक्त मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में, इस बातचीत के दौरान। आज इनसे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन चूंकि रिवाज होता है कि जो सामने बैठे हैं उनके बारे में बताने का, तो मेरे साथ आनंद कुमार त्रिपाठी सर हैं, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन और केपीएस और केईसी की कृष्णा पब्लिक स्कूल आप बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पहले कहा कि रिवाज है तो बताना पड़ता है। और कभी 3 बच्चों से शुरुआत हुई और आज 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर के बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज भी हमारे देश की उन संस्थानों में हैं जो देश को चलाने के लिए योगदान दे रहे हैं, और महत्वपूर्ण योगदान आप जैसे लोगों का रहा है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। केपी न्यूज़ में ये इंटरव्यू का जो समय था ये आपने दिया और आज हमारे साथ बैठे हैं सर। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बातचीत हैं आपके साथ करने को, थोड़ा सा व्यक्तिगत भी जाएंगे और थोड़ा सा प्रोफेशनल जो था आपका वो भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि जहाँ तक हमने पढ़ा सुना कि 3 बच्चों से शुरुआत होती है और 3 बच्चों से कारवा 25,000 तक पहुँच जाता है, कितना कठिन रहा था सर वो संघर्ष? थोड़ा सा उसके बारे में। ये दौर उस समय का है कि जब भिलाई में एजुकेशन में कह सकते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें 67,000 बच्चे पढ़ते थे। और भगवान की दया कहिए या उस ईश्वर की कृपा कहिए या मेरे माँ बाप पूर्वजों का आशीर्वाद कहिए कि हमें भी सेक्टर 10 स्कूल में एज ए लेक्चरर, और मेरे बड़े भाई श्री एम त्रिपाठी वो बतौर प्रिंसिपल सेक्टर 4 में थे। यहाँ का जब माहौल मैंने देखा तो मैंने कहा कि यहाँ पर मेरा शुरुआती सेक्टर 10 में जब एक आईआईटी
क्लासेस लेता था। जी। तो उस आईआईटी क्लास में मैं जैसे जैसे दौर शुरुआती 3 बच्चों से आईआईटी में भी शुरू किया और स्कूल में भी 3 बच्चों से शुरू किया, तो 3 मेरे लिए बड़ा लकी नंबर रहा नंबर रहा है। बहुत लोग बोलते तो- 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन है तो वो 3 बच्चों से वहाँ भी मैंने शुरू किया आईआईटी क्लास लेना। और आज के डेट में कह सकते हैं कि दुनिया का, वर्ल्ड का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, हजारों बच्चों से हम लोगों ने निकाला। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, यानी 1 to 100 में हर साल भिलाई से 3-4 बच्चे रहते थे। उन्हीं दौरान एक दुर्ग कलेक्टर के 2 बच्चे, उनके भी अच्छे नंबर आए और जाते जाते उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा ले लो। अच्छा। पैसा नहीं लिया था उनसे, तो गुरुदक्षिणा में कहते क्या चाहते हो, तो हमने कहा एक स्कूल खोलना चाहता हूं। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया कि एक 400 स्क्वायर फीट की जमीन जो आज का केपीएस है वहीं उन्होंने अलॉट किया। अच्छा। और उसके बाद बोला, मैं ट्रांसफ़र हो गया उनका भोपाल, पहले एमपी था, और भोपाल में उन्होंने बोला कि और पेपर भेजो, मैं वहाँ से अलॉट करूँ। तो स्कूल खोलना था और हम लोग की शुरुआत, रहने की शुरुआत अगर आप कहेंगे तो सेक्टर 6 के जो ट्रिपल स्टोरी है, सेक्टर 6 के सामने 2 कमरों से स्टार्ट हुआ। फिर सेक्टर 4 गए हम लोग और सेक्टर 4 से नेहरू नगर आकर के हमने एक अपना घर बनाया, जहां हम 3 भाई और 3 सगी बहनें हम 3 भाई और 3 सगी बहनों की शादी हुई है और एक घर में हम लोग रहते थे तीनों का। अब ये 3 नंबर देखिए कैसा लकी था भी जी होता। बिल्कुल। 3 आईआईटी, 3 भाई, और फिर जो गैरेज वहां बना था, तो गैरेज में हमारे यहाँ मतलब कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी कि हम गैरेज में कार रखें। हाँ, उसके बगल में गैया जरूर रखते थे। अच्छा। कि गाय की सेवा करनी चाहिए। तो और वहां पर 3 बच्चों से हम लोगों ने बोला कि अब एक स्कूल शुरू किया जाए। तो 3 बच्चों से वो स्कूल चालू किया और स्कूल चालू करने के बाद फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए, फिर वहीं पर एक छोटा सा मकान और लेकर के वहाँ पर कुछ ज़्यादा बच्चे हुए और फिर ये केपीएस में 4-6 मकान, 4-6 रूम थे और उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया। और ईश्वर की ये कहिए कि जिस लोगों ने मेरा हेल्प किया वो आगे बढ़ते गए। मोतीलाल बोरा जी, बिल्कुल। कुछ नहीं थे उस समय, हमको चीफ गेस्ट मिल नहीं रहे थे। मैंने कहा उन्हीं को बुला करके, संसद थे, उनको बुला करके इनका उद्घाटन कराया जाए। तो 1993 में उन्होंने उद्घाटन किया और आप सोचिए रात को 12 बजे वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हो गए। इतना लकी साबित। तो मुझे ऐसा लगता है कि भिलाई ही नहीं, भिलाई में के माटी में वो ताकत है जो एक बार आदमी आ जाए तो कहते हैं ना, बॉम्बे नगरी सपना है, सपना तो है। भिलाई भी उससे कम नहीं है। जो भी आया भिलाई में, मैं ही नहीं, आप चाहे इंडस्ट्री में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, बिजनेस में देखिए, जो आया, जो मेहनत किया, आज उनके नाम है। जो और भिलाई है बिना वो मेहनत के, रम गया पूरी तरह। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और ये कारवां ऐसा चलता गया कि आज हमारे पास
12 सीबीएसई स्कूल्स हैं, जिसकी टोटल अगर संख्या ले लीजिए तो 25,000 के आसपास है। तो ये 3 बच्चों की शुरुआत इस तरह से 25,000 हुआ। और फिर कहते हैं ना, बुढ़ापे में जब ओल्ड कम हो जाए तो कोई एक सहारा मिल जाना चाहिए। तो ये कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे लिए एक रियली बता दूं, मतलब मेरी सांस है। और इस सांस के सहारे जैसे आदमी जिंदा होता है, वैसे कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज और केपीएस मेरी आत्मा है। और भगवान से चाहूँगा कि यस, रहूं न रहूं, लेकिन ये चीज़ें जिंदा रहती रहें। और साथ में मैं कुछ आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं जी, मैं मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के साथ मैं 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कितनी भी व्यस्तता रहे, मेरे को उस व्यस्तता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको मिलूँगा, रहूँगा, उनकी सेवा करता हूँ, भरपूर अपनी आत्मा से सेवा करता हूँ। सर कृष्णा पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, कृष्णा नाम जो था वो कैसे आया जहन में? इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे 2-3 फैक्टर हैं। तीनों फैक्टर का बताऊं। जब मैं बेकार था, यूपी गया था, वहाँ मैंने देखा कि पूरी दीवारों में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा करके लगे रहते थे। यहाँ आया मैं, मेरे बड़े भाई मैथ्स के नामवर टीचर थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं कृष्णा कोचिंग भिलाई चालू किया जाए। किस्मत से ईश्वर का भी नाम कृष्णा है, भगवान कृष्णा है। और सबसे बड़ी चीज़, जब चुनाव हुआ तो मैंने कहा कृष्णा एक बड़ा पॉपुलर नेम है, कृष्णा ईश्वरीय नेम है, और कृष्णा मेरी भाभी का नाम है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो कृष्णा कोचिंग भिलाई ही रहेगा। और उसके बाद वो नाम पड़ा। वो नाम एक्चुअली कह सकते हैं कि ईश्वरी का तो एक कोइंसिडेंस है, लेकिन भाभी का नाम कृष्णा था, इसलिए कृष्णा कोचिंग भिलाई रखी जाए। कोई ऐसा वाक़या याद आता होगा आपको जो एक समय जब शुरुआती दौर था, तो किसी ने मजाक उड़ाया हो, कोई मजाक बना हो, ऐसा कुछ जो 30 जो अभी मन में है, आज आप कैमरे के सामने आज कैमरे के सामने मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मतलब रियली बता रहा हूँ। जब कृष्णा पब्लिक स्कूल में आया तो उस समय लोग हेक्टेडनेस करते थे। जैसे कोई कहता था कि कृष्णा पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो घृण टाइप करते थे। उसमें एक व्यक्ति जो आज नहीं है, मैं उनकी आत्मा से शांति मांगता हूँ, आरसी सिंह प्रिंसिपल, सेक्टर 10। मैं उनसे कहता था सर अगर यहाँ नहीं कोई एडमिशन हो रहा है तो उसको कृष्णा पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराइए। ले कौन पढ़ेगा वहाँ पे? तब मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल मेरे भाई चलाते थे और मैं ज्वाइन नहीं किया था। उस दिन कसम खाया, एक दिन कृष्णा पब्लिक स्कूल के दरवाजे पर आरसी सिंह आपको बुलाऊंगा। और खुद आरसी सिंह 10 एडमिशन के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल आए, आपको बता दूं। और मैं उस 10 में 5 एडमिशन दिया, 5 नहीं भी दिया, लेकिन समय ऐसा बदलता है कि जो कल आज बिल्कुल घृणा कर रहा है, आज वही आदमी आकर के आपसे दुआएं मांग रहा है। तो ये एक कोइंसिडेंस है। जैसा कि आपके क्वेश्चन रहा, मुझे याद रहा, और मैं जानता हूं मेरे को देख करके उन संस्थाओं का मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन नाम नहीं ले रहा हूं। उन लोगों ने मुझे देख करके, मेरा स्कूल देख करके आज
इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। उनके तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सारी चीज़ें हैं उनके पास। लेकिन उनकी शुरुआत, उनके अगर जड़ में, रूट में उनसे ही जाकर पूछोगे कि ये चीज़ आपको कहाँ से सोच मिली, तो वो कृष्णा पब्लिक स्कूल मेहनत तो था, आपके पैर के छाले लोगों ने नहीं देखे। है। तो वो संघर्ष। तब आप देखा संघर्ष, तो देखो पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बिना संघर्ष, कुछ बिना मेहनत, बिना जुनून के कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं टीचर जब IIT पढ़ाता था, पूरे सेंट्रल इंडिया में मेरा नाम था। बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस, कहाँ कहाँ से बच्चे, रायपुर से 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आती थी पढ़ने के लिए। आपको बता दूं, IIT पढ़ने के लिए, नीट पढ़ने के लिए। फर्स्ट भी लड़का निकाला नीट, अरे एम्स, अभी नीट नहीं था, पहले एम्स था, PMT था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब निकालते थे। बात उसका नहीं है, वो तो हर कोई कर लेता है बिना, लेकिन मेहनत हम लोगों ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। लेकिन अगर बच्चों के अंदर आग लगा दिया, चिंगारी डाल दी, तो फायर जब डेवलप हो जाएगा ना बच्चों को, तो वो फायर जिस दिन डेवलप हो गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रास्ता वो अपने आप बनाते हैं। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर वो 60% है तो मैंने 70 किया, 70 तो 80 किया। वो 10% की जो गेन था उसी से सिलेक्शन है। वो 10% अगर नहीं मिला तो सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 10% काम किया है मैंने, और उस 10% के लिए 10 घंटे मेहनत करता था। 10 घंटे सुबह 4 बजे से उठते थे सुनने में। 5:30 से तो मेरी क्लास चालू हो जाती थी। 5:30 से सुबह 5:30 बजे की पहला बैच। बड़ा एक इंसिडेंस उस समय का याद आ रहा है। मेरे फादर इन लॉ वहीं रहते थे। एक लड़की, हाँ थोड़ा बच्चे डरते थे। एक लड़की निकल करके, और साइकिल से सब बच्चे आते थे, गाड़ी उड़ी कौन रहता था, साइकिल से बच्चे वो आकर के आगे क्लास इंतजार कर रहे। मेरे फादर इन लॉ बोले कौन है, कैसा है? तो देखिए रात को 2 बज रहा है। उठी और मारे डर के कारण 2 बजे रात में, 2 बजे रात को चली आई। फिर उसके बाद उसको घर पे रखे, बोले सुबह 5:30 बजे आएगा तो क्लास में। तो बच्चों का जुनून, बच्चों का पागलपन। मैं US गया था और एयरपोर्ट पर मेरे बच्चे, आपको बता दूं, 10 बच्चे आ करके मेरे को चेक इन करा रहे हैं, होटल में ले जा रहे हैं, सब इधर उधर एक कर रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाहे न्यूजीलैंड, हाँ घूमता बहुत हूँ, आधी दुनिया से ऊपर तो घूम चुका हूँ, क्योंकि इन बच्चों से मिलना रहता था। जाता था तो मैं कहता था कि कोई तो नहीं मिलेगा, 2-4-5 बच्चे तो मिल जाएंगे। और आज भी है, कहीं भी अगर जाता हूँ मैं, आपको बता दूं, जैसे कहीं गए हुए तो वो बच्चे जो उस समय पढ़े हुए थे वो हायर पोस्ट पर चले गए हैं, तो वो मेरे काम ऐसे ही कर देते हैं। KPS से तमाम सारे बच्चे जो कलेक्टर हुए, IPS हुए, SDM हुए, सब कुछ हुए, वो आजकल मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में ही बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। बिल्कुल, वो लोग याद करते हैं। एक चीज़ और है, थोड़ा भावात्मक ये वो है क्षण था, और भावुक क्षण था यूँ कहूँ, जब गहने बेचने पड़ गए थे। अब पागलपन ये था कि करना तो है, और उसमें मैंने बताया कि मेरा जुनून, पागलपन इतना ज़्यादा रहता था कि उसमें तमाम यहाँ के ज्वेलर्स भी हमें बहुत मदद की। आपको बता दूं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की बात थी उस समय 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख में 2 एकड़ जमीन, 1,65,000 आपको बता दूं अगर होगा तो। जमीन नहीं, हमको उससे ज़्यादा नहीं था। LR तो 10 एकड़ था तो ले ही नहीं सकता था, लेकिन 2 एकड़ तो लेना था इस CBSE स्कूल चलाने के लिए, आपको बता दूं। और वो
भाभी के, बीवी के, सबके गहने बेच करके उस जमीन को लिया गया, लेकिन सबको उसका भगवान ने इतना दे दिया बिल्कुल, कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आज के समय में यंग आनंद त्रिपाठी आपके सामने हो, क्या सलाह देना चाहेंगे? अनुभव इतना तो अनुभव आपके पास रहा है, और ये अगर आज के जो बच्चों में मेनली प्रॉब्लम क्या आता है कि वो बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं। शॉर्टकट, मतलब रातों रात उनकी लॉटरी खुल जाए, रातों रात कहीं से गैम्बलिंग कर लें, रातों रात कहीं से गलत ढंग से ये करें, उसका लेंथ नहीं होता है, एज नहीं होता है। वो जैसे आदमी बढ़ेगा वैसे गिरेगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर मेहनत से समाज के लिए आप काम करिए, अब हमारे अपने लिए नहीं काम करना है, हमारे लिए एक ही जरूरत है कि इन बच्चों को किस तरह से अच्छे अच्छा एजुकेशन दे सकूं। इसी साल मेरे केपीएस के, चाहे 12वीं कहिए चाहे 10वीं करिए, मेरे केपीएस यूनिट का छत्तीसगढ़ टॉपर तो है। प्रचार नहीं करना चाहता मैं बहुत ज़्यादा, समझ गए? क्योंकि क्या है, आजकल अगर एक प्रचार करो 20 लोग आ जाते, परेशान हो जाता हूँ। तो समाज में अगर जीना है तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ हनुमान मंदिर में, वो आ करके जब झाल बजा के गाना गाते हैं, बिल्कुल, 1.5 साल 2 साल 3 साल, उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उनके लिए कैसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना है आज की दुनिया में। और ये मैं जानता हूँ, उम्र कभी उम्र से मत देखा कर। वह कोई एक मैथमेटिक्स का टेबल नहीं है जिसको मैं रोज पढ़ूं, रोज याद करूं, है। और इस एज में भी आप अपने को फिजिकली 16 साल का यंग समझिए कि अगर कोई काम मिला है तो उस काम को हम 16 नहीं 18 घंटा कम करके पूरा करेंगे। उसके लिए आलस नहीं होना चाहिए। ये मेरा को मैं ये है, इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि गोल हमेशा बड़ा मत रखो, गोल छोटा रहना चाहिए। जब एक गोल को अचीव कर लो तो नेक्स्ट गोल पे जाओ, नेक्स्ट गोल को अचीव करो तो नेक्स्ट पे जाओ, क्योंकि अचानक आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक सीढ़ी, जैसे सीढ़ियों पे चलता है, पहली सीढ़ी दूसरी तीसरी चौथी पहुंची, वो स्ट्रगल की है। आपको बीच में तमाम सारे हर्डल मिलेंगे। रोड पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, लेकिन अगर ये बहुत स्पीड में जा रहा है और कोई यहाँ से आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बराबर इस ब्रेकर को ध्यान में रखते हुए, और जब आप आएंगे तो तमाम सारे दुश्मन आपके तैयार हो जाएंगे। इतने दुश्मन आपके तैयार हो जाएंगे कि आपको पीछे खींचने, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करिए, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको आगे बढ़ते चलना है। तो जिंदगी में बस ये कि 3 मंत्र है कि अगर आप किसी को जीवन दे सकें, परिवर्तित कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, और ट्रांसफॉर्म करने के में सबसे बड़ी जरूरी है आध्यात्म। आध्यात्म से जुड़े बच्चे धीरे 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 जब उनके अंदर संस्कार आ जाएगा तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। आनंद सर को किसी से डर लगता है? किस चीज से डर लगता है? किसी से की बात नहीं, किस चीज से डर लगता है? लोगों से। लोगों से, गलत लोगों से, बेईमान लोगों से। मतलब अगर मान लीजिए जो मैं नहीं हूं पर वो मैं दिखा रहा हूं, और जो मुझे गाली उस ढंग से दे, बिल्कुल, तो मेरे लिए आत्महत्या के बराबर है। मैं आत्महत्या करना कबूल करूंगा
लेकिन वो शब्द सुनना नहीं पसंद करूँगा। कई वक्त आए, कई लोग आए, कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनको भी आशीर्वाद दिया हूँ। और वो भी आज यहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं, मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने आकर के घेराव किया, सब कुछ किया, वो भी लीडर बन गए। आप किसी का नाम नहीं लेना चाहें? मैं नाम नहीं, लेकिन उनका उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन आज वह जब भी मिलते हैं पांव छू के प्रणाम करना चाहते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हर कोई काम को अगर शुरू करेंगे तो मेरे को जरूर बुलाएंगे, आनंद से बुलाएंगे। तो इसलिए आप, मुझे दर्द उस पर होता है, और सबसे दर्द होता है जो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। भाई आप जो हो, मैं हूं जो हूं, मेरे क्या लेना देना। आपको बता दूं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे अगर हंसते हुए नजर आए, आपको बता दूं, मेरी बातों से, मेरी वजह से, मेरे कर्मों से, मेरे पूजा पाठ से अगर वो खुश हैं तो मैं उसमें खुशी चाहती। और तो देखो बेटा, जब भी आप, बाय द वे योर गुड नेम? सीमांत मेरा नाम जी। आप जब भी बढ़ोगे, एक चीज मेरा याद रख लेना, आपको परेशान करने वाले, पांव खींचने वाले तमाम लोग मिलेंगे, लेकिन डरना नहीं। सच हमेशा जीतता है। बिल्कुल। एक न एक दिन वो सच आएगा जिस दिन आप विन करोगे। या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। जीतेगा वही जो सच होगा। आपको ही जीतना है। लेकिन ये है वो जुनून, पागलपन। जैसे मैं आज, आई रियली अप्रिशिएट यू। कल आप आए थे, चूँकि मैं, मेरा नॉर्मल जो यूनिफॉर्म वाइट रहता है और कल मैं वाइट नहीं पहना था तो मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल दिखा समझ गए। तो मैं अपने टाइम से आ गया। आप देखे होंगे मैं 10 मिनट पहले आ गया। आप पहले आ गए थे, बिल्कुल। और मैं इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे लेकिन आप भी मेरे पहुंचने के बाद तुरंत आएंगे, तुरंत आए। और आई रियली, उसके लिए अगर जो टाइम दिया है, जो वक्त दिया है, बस वक्त पे अगर आप पहुंचे तो वो वक्त ही आदमी आएगा। वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। जिस वक्त आपको काम होना है वो वक्त उसी समय आपका काम कराएगा, वरना आपका काम नहीं हो सकता है। कई लोग बोलते हैं आधे घंटे ट्रेन लेट होगी, आधे घंटे बाद जाएंगे, तब तक ट्रेन छूट जाएगी। तो टाइम का हमेशा ये रखिए। और हमारा देश, हमारा सब कुछ इतना अच्छा देश है यार, इससे अच्छा कोई कंट्री हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, जहां हर आदमी चाहे 2 रुपया पा रहा है, चाहे 10 रुपया पा रहा है, चाहे 20-50 रुपये कमा रहा है, लेकिन सब अपने आप में खुश है। थोड़ा बहुत तो ये सब चलता है। सर, फिल्में वगैरह देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। कोई ऐसी फिल्म जो बहुत कोई ऐसा हीरो जो पसंद हो, कोई ऐसी फिल्म? देखो, हीरो में तो मुझे कोई ऐसा, मतलब सभी एक ही टाइप लगते हैं क्योंकि सभी एक्टिंग अच्छा कर लेते हैं। लेकिन फिल्म एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो कहता है संजीव कुमार से कि इस ज़मीन की कीमत अगर आप लोग इससे ज़्यादा अगर मांगते तो भी मैं देता, क्योंकि उस ज़मीन मैं अपनी माँ के नाम पर लिखाने जा रहा हूँ और जहाँ शांति कंस्ट्रक्शन खोल रहा हूँ। हम लोगों ने भी अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की इतनी सेवा किया है और आज भी सेवा करने की वो निमित्त है। कोई अगर समझ जाऊं ऐसा है, वहाँ मैं पहले पहुँच जाता हूँ। तो ज़िंदगी में वो चीज़ है, सेवा भाव है, सेवा करना चाहता हूँ। आगे
इस माँ वजह- माँ के साथ का ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई पहलू जो याद आता है तो भावुक हो जाते हैं? वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन माँ कोई एक। माँ शब्द ही ऐसा है, आपको बता दूं, जो कभी भी कोई किस्सा नहीं है, आपको बता दूं, आत्मीयता है वहाँ पे, इमोशन है। और माँ बाप अगर खुश हैं तो जिंदगी में उन्हीं का आशीर्वाद है। और माँ ने तो बहुत, पिता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत उनको गर्व रहता था कि मेरा आनंद है, सब कुछ ठीक है। उसमें हमारे तमाम सारे मित्रों का साथ रहा है। मित्र हमारे बहुत अच्छी हमारी कंपनी रही है, आपको बता दूं। और आज भी कहते हैं कि स्कूल के ज़माने का तो हमारी 45 साल की फ्रेंडशिप के जितने भी दोस्त हैं ये सब यहीं भिलाई में ही हैं, और अच्छे अच्छे नामवर हैं, जैसे डॉक्टर के गुरुनाथ नाम सुना हाँ, होगा, बिल्कुल। है। ये अभी कल डॉक्टर शशि का देख रहा था, है, डॉक्टर गोपीनाथ, है, ये सब जितने भी हैं, रामास्वामी जनरल मैनेजर, सब कनेक्टेड है अभी भी? अरे आज भिलाई में ही हम लोग मिल, वीकली कम से कम मिलना ही है। ओके। आज भी तो वो एक और वो भी अच्छे हैं, तभी तो हमारी आज तक 45 साल की दोस्ती है। आज भी हम लोग अभी 3 दोस्त जा करके, आप इस जो क्रूज पे हम लोग गए थे एक साथ, और बस तीनों रूम में बैठे रहे और कुछ नहीं है। तो वो एक अलग है, और ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। एक क्वेश्चन है सर, एजुकेशन अब भिलाई जैसे बोलते हैं, अभी के दौर में कहीं ना कहीं कमतर, या यूँ कहूँ कि अब जो है स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई है। आज के समय में भिलाई की शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार के लिए आप क्या एक बताएंगे? आपका क्या एक मूल मंत्र होगा? मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, बच्चे, अगर आप किसी कपड़े सोने चांदी की दुकान पे जाओ तो आप ये देखोगे कि इतनी सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा नहीं। आज का एजुकेशन एक तरह से मार्केट हो गया, बिजनेस। और उस मार्केट में आप, मैं ये नहीं कहूँगा सभी, लेकिन उस मार्केट में ये बच्चे जा करके, क्योंकि उनको फेथ नहीं रहा गया किसी एक टीचर पे। आपको बता दूं, अगर एक टीचर पर फेथ है कि यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से पढ़ना है, आज यहाँ पढ़ेंगे, कल वहाँ पढ़ेंगे, कल वहाँ पढ़ेंगे, परसों वहाँ पढ़ेंगे, और इस कंफ्यूजन के वजह से जो रिजल्ट हम लोग देते थे वो रिजल्ट आज तक लोगों ने नहीं दिया। कोई कह दिया ये अच्छा है, उधर भागेंगे, कोई कह दिया इधर भागेंगे, उधर अरे एक जगह रहो ना, क्षण भंगुर जैसा वो और मैं चाहता हूं आप कोई भी मास्टर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्कूल हो, वो नहीं पढ़ाता। आपको खुद को मेहनत करना है, खुद को पढ़ना है, खुद को अलायक बनाना है। इन्वायरमेंट जरूर होता है, इन्वायरमेंट जरूर, एक पीयर ग्रुप जो होता है ना, वो आगे बढ़ाता है। आप वहाँ का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए कि यहाँ के बच्चे ऐसा होते हैं, फिर अपने आप को करते रहते हैं। अदरवाइज कोई भी टीचर, हर टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करता है, हर टीचर अपने आप को ये देता है। अब थोड़े बहुत टीचर भी कमर्शियल हो गए हैं, तो उनकी क्या दोष, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि जिस समय मैं था, टीचर बोलने पर बड़ा ही एक मतलब टीचर है ऐसा करके, हेग दृष्टि से है, उसको एक सम्मानित नहीं किया गया, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं था, वो गरीब इंसान था, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता था। आपको बता दूं, वो जो था टीचरों के अंदर आवेश, जुनून, पागलपन, तो वो टीचर अगर चाहेगा समाज को
गंदा भी कर सकता है और आगे भी ले जा सकता है। जा सकता है। टीचर वह प्राणी है कि समाज को बदल सकता है, और हिंदुस्तान तो उस मामले में मैं ये कह दूंगा कि हमारे तमाम सारे प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट तो अपने नाम पे ही टीचर्स दे टीचर्स दिया, डे दे तो दिया। इससे बढ़ के अद्भुत क्या चीज़ होती है। लेकिन बिना शिक्षक के कुछ नहीं है, इसलिए अपनी आत्मा में शिक्षक को पालना पड़ेगा। मेरी आत्मा है शिक्षा देना, मेरा ये है। तो बात शिक्षकों की नहीं करनी है, बच्चों के बाजार में आजकल जो चकाचौंध है वो देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, फिर अपने आप कुछ मत पढ़ो। शिक्षा माफिया जैसा माहौल हो चुका है। माफिया कहना- नहीं कह सकते आप, माफिया एक वर्ड गलत हो जाएगा, समझ गए। देखिए वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह दूँ कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझना है स्कूल अच्छा पढ़ा रहा है। मैं अपने यहाँ एक बच्चों को देखता हूँ, स्कूल अच्छा पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर एक माँ अच्छा खाना बनाए और आप ये बोल दीजिए मुझको नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं खाना है, तो न स्कूल का पढ़ रहे हैं, न कोचिंग का पढ़ रहे हैं, न वहाँ पढ़ रहे हैं। वो हर चीज़ को, मैंने क्या बोला कि हमेशा एक मिरेकल चाहते हैं मिरेकल चाहते कि स्टडी में भी, पढ़ाई में भी मिरेकल हो जाए, वो संभव नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो और कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आज से आपको 6 to 7 आवर्स तो देने हैं। और कहीं कुछ नहीं है, दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं ना, उस 24 घंटे में मान लीजिए आप 6 घंटे सोते हो, 6 घंटे स्कूल में रहते हो, 12 घंटे, 3 घंटे ट्यूशन मान ली पढ़ते हो, 15 घंटे हो गए, और 2-3 घंटा ले लो आप, फिर भी आपके पास 5-6 घंटे बचते हैं। उस 5-6 घंटे का आपको टाइम टेबल डे अनुसार मंडे टू सैटरडे बनाना है कि हमको किस तरह से अपने को इस 6 घंटों को निकालना है, अगर आप किसी अच्छे एग्जामिनेशन में सक्सेस होना चाहते हो तो ये जो वक्त है, बच्चे मतलब बहुत ही जल्दी चाहते हैं कोई चीज़ अचीव हो जाए, वो इम्पॉसिबल है, चाहे वो कहीं भी पढ़े, किधर भी पढ़े। हाँ, ये गलत है जो चीज़ मैं आज सुनने में आ रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उसको बढ़ावा देना, क्योंकि बेसिक एजुकेशन, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, आपको बताइए, स्कूल भेजना, स्कूल जाना, वह इन्वायरमेंट दीवारें पढ़ाती हैं, आपको बता दूं, है, और कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन प्रमोट ये करना कि स्कूल नहीं जाना है, सिर्फ कोचिंग आना है, ये ऐसा नहीं करना है, ये आना है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा जाता है, 10 दोस्तों से मिलता है, खुश रहता है, अपने आप करता है, खेलता है, वो स्कूल का एक अलग माहौल ही रहता है। स्कूल नेवर बी फॉरगेटेन, और स्कूल शिक्षक ही याद आते हैं, आपको बता दूं, और कोई नहीं याद। 2 तरह के पेरेंट्स आपने देखे होंगे अपने पूरे इस अनुभव में। एक जो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बच्चे को पास करवा दो, ये करवा दो, हम सब दे देंगे। दूसरे जो होते हैं, जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, पैसा नहीं होता जिनके पास, लेकिन उनका बच्चा बेहतर कर सकता है, वही करेगा, वही करेगा। ऐसे आपके पास भी आते होंगे? हजारों। मैं तो आज भी गोद लिया हूँ 4-5 बच्चों को, उनको एजुकेशन दे रहा हूँ, कोई फीस नहीं, कोई, मैं घर में रख के पाल के पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आपको बता रहा हूँ, मेरा जो खाना बनाता है उसके दोनों बच्चों को खुद घर में रख करके मैं पढ़ाता हूँ, और भी तमाम 2 लोग जो हैं जिनको मैं फाइनेंशियली हेल्प करके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बढ़ता वही है जो मीडियोकर रहता है। टीचर हमेशा वही अच्छा होता है जो मीडियोकर होता है। जो टॉपर रहता है वो कभी टीचर नहीं बन पाता। जो मीडियोकर है उसको पता है कहाँ दर्द होता है,
किस स्टेप में इनको समझ में नहीं आएगा, वही आगे बढ़ते। आनंद सर कैसे छात्र थे? शिक्षक तो बड़े अच्छे हैं, आपके बराबर मीडिया स्टूडेंट्स भी बनाते, आपके छात्र भी बताते हैं, हाँ? लेकिन आप छात्र जीवन में कैसे थे? बड़ा ही थोड़ा नटखट था, हाँ। बदमाशी करता था, आपको बता दूं, बहुत बदमाशी करता था। कॉलेज जाता था या स्कूल में जाता था, जो भी है वो हमारा टाइम ऐसा रहता, वहाँ से इंटरटेन होता था और घर पे आके पढ़ता था। अच्छा। और खुद से पढ़ता था, कोई बोलने नो ट्यूशन नो ये, लेकिन खुद से जो पढ़ोगे तो हर स्टेप में पता चल जाएगा कि दर्द यहाँ होता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर करोगे आप, लेकिन ये है आपको अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए। अनुभव तभी आएगा जब आप खुद करोगे कोई चीज़, जब खुद आप आगे बढ़ोगे। एक आदमी आया मेरे यहाँ प्लम्बर, वो दिन भर काम करता रहा लेकिन पानी नहीं निकाल पाया। एक दूसरे आदमी, एक्सपीरियंस आदमी को बुलाया, उसने बोला कोई गंडे उंडे है क्या, मारा एक घंटे पानी पर। एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का मतलब टू द पॉइंट, आप इस स्टेप पे जा रहे हो, यहाँ से जाते हो न, मैंने बताया तमाम सारे गड्ढे फड्डे मिलेंगे, उसको देते हुए आप आगे करो तो आपको, टीचर को पता रहता है यहाँ तकलीफ आएगा बच्चों को, और वो आना है तो वही करेगा जिसने मीडियाकर है। टैलेंट तो अपनी जगह है और मीडियाकर ही टैलेंट निकालता है, ये भी बात सही है। हाँ, खुद डॉक्टर तो नहीं बन रहा है, किस्मत, बदकिस्मती से कहिए या किस्मती से कहिए, अपीयर नहीं हो पाया, एक बार भी एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया, वरना मैं भी कोई डॉक्टर रहता, समझ गए। लेकिन भगवान की किस्मत से उसकी दुआ थी कि मास्टर बनाया, और मास्टर बना करके आज यहाँ तक पहुँचा है। बस मैं उसका आशीर्वाद लेना चाहूँ और आगे भी यही सोचना हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो देखता ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। और मैं ज़िंदगी का एक उलझन है, आपको बता दूं, जब ये काम पूरा हो जाता है दूसरा काम मिल जाता है, गुच्छे टाइप मिलता है, वो भगवान दे देता है, क्या करूँगा, वो किस्मत में लिखा हुआ। किसी छात्र ने आकर के कहा हो सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो क्षण कैसा था पहला? एक नहीं मैं उसको गिना नहीं सकता हूँ। हाँ। मैं आपको बता दूं, लेकिन सजेशन जरूर दिया हूँ। एक स्टूडेंट राहुल सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का दामाद भी 5th रैंक पाया, मैं भी पढ़ाया था उसको। उसका छोटा भाई एम्स में 5th पोजीशन आया, IIT में 4th पोजीशन आया, PMT में टॉप किया। उसने मेरे पास घर पे आया, बोला सर करना क्या है मुझे? मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, हर जगह तो आ गया है मेरा। मैंने कहा अगर सेवा करना हो और खूब दिन बाद आपको आगे बढ़ना तो मेडिकल ज्वाइन करो, अन्यथा IIT ज्वाइन कर लो। IIT ज्वाइन किया, आगे बढ़ गया। आपको बता दूं, आज न जाने उनके अमेरिका में कितनी कंपनीज होगी। डॉक्टर रिजवी जो हैं, इनके छोटे भाई का लड़का, वो भी बहुत आगे गया, 3rd पोजीशन आया था उसका। उसने तो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी को ही खरीद दिया था। आप ये सोचो। तो ये सब एक प्लेजर है जो कहने से नहीं, खुशी टीचर को बाप से भी ज़्यादा होती है जब ये देखता है कि मेरा बच्चा आज यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसका सिलेक्शन यहाँ। सिलेक्शन। टीचर्स को मिठाई खिलानी चाहिए, बाप बाद में खिलाएगा मैं इतना जानता हूँ। और ये सब चीज़ें जो है ना, कोई नहीं देता है। आप जो मेहनत करते हैं उसका रिवार्ड भगवान देता है। आप तो सफल हुए, एक सफल इंसान को बनाने। नहीं, कोई सफल नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आप जिस एक नॉर्मल ही हूँ, जहाँ से निकले और जहाँ पहुँचे वो सफलता की कहानी है सर। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे होंगे, सफलता के लिए 3 ऐसे गुण जो आप बता दीजिए आज, ताकि वो जब अपने काम को कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आज बहुत लोग हैं, यंगस्टर्स बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। 3 गुण
आपको आप बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, लेकिन जिंदगी भर रिक्शा ही चलाता रहता है। इसमें कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी जुड़े रहते हैं। सिर्फ आपका मेहनत नहीं है, प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के साथ आपकी ईमानदारी है दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़, अगर ईमानदारी से आपने कर्म किया है तो आपका भाग्य साथ देगा, वरना आपका भाग्य साथ नहीं दे, तो ये तीन चीज़ आप मान के चलिए, एक प्रारब्ध, दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी, और ईमानदारी मतलब कर्म, और कर्म से फिर भाग्य बढ़ेगा। किताबें पढ़ते हैं सर आप? खूब। खूब किताबें। आपके लिए लेकिन कुछ सिर्फ केमिस्ट्री। एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, हाँ, और मैंने पूरा बना के लाया था, हाँ, तो अब वो शुरू करते हैं और उसके बाद फिर इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। हाँ। पहला है कि पसंदीदा किताब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पसंदीदा शिक्षक। आज तो नहीं रहे वो, डॉक्टर काशीराम, ओके। जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। एक शब्द में पत्नी, वेरी ऑनेस्ट। एक शब्द में भिलाई, हैप्पीएस्ट प्लेस। सफलता या संतोष, बोथ। स्कूल या कॉलेज, स्कूल। मोबाइल या किताब। किताब। फिर भी कहीं ना कहीं मोबाइल अब हावी है ही। नॉर्मली हावी नहीं करता है मेरे। मैं आपको बता दूं, छोड़े रहता हूँ। मेरी शिकायत रहती है कि कई लोगों के फ़ोन आते हैं, नहीं उठा पाता हूँ, बाद में रिकॉल जरूर कर देता हूँ। एक आखिरी, एक ऐसा सपना जो अभी भी बाकी रह गया हो। वो सपना यही हो सकता है कि सब सुखी रहें, समाज, सोसाइटी, सब खुश रहें, जीना सीखें जिंदगी में, संतोष, ज़्यादा पाने की लालसा ना हो, संतोष में रहें और हंस के ज़िंदगी गुजारें। आज का दिन में हंस लिए, कल देखा जाएगा जो भी। एक आखिरी क्वेश्चन है और रैपिड फायर वाला, पैसा या पावर? दोनों नहीं, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों बर्बाद करती है आदमी। दोनों चीज़ स्पॉइल करती है आदमी। पैसा उतना ही होना चाहिए कि दूसरों के आगे आपको हाथ न बढ़ाना पड़े, और पावर ऐसा ना हो कि हम इतना पावरफुल हो जाएं कि अहम हमारे अंदर आ जाए, घमंड आ जाए। वो दोनों गलत चीज़, हानिकारक है दोनों। दोनों चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंटरव्यू रहा और बहुत लंबे अरसे से आपसे बात करने की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो गई, और इसी के साथ हम भी विदा लेते हैं। शिक्षक क्या कुछ बता गए, मूल मंत्र, गुरु मंत्र सब बता गए, और आप जो भी देख रहे थे उसे लिख लें, समझ लें। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें और देखने सुनने को मिलती रहेंगी। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इंस्टाग्राम में भी हमें, वहाँ पर भी फॉलो करिए। आप भी सर एक दफ़ा बोल दीजिए केपी न्यूज़ के व्यूअर्स को। बड़ा अच्छा लगा जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं केपी न्यूज़ के थ्रू। मैं देखा इन लोगों में वो जुनून है, वो पंक्चुअलिटी है, और कुछ करने की ताकत है। और मैं भविष्य में यही चाहूँगा कि आज नहीं, आज के 4 साल बाद ये केपी न्यूज़ इस तरह से फैल जाए कि सारे आज के न्यूज़ को पीछे छोड़ दें। यही मेरी दुआ है, आशीर्वाद। तो ठीक है, विदा लेते हैं, फिर से लौटेंगे अन्य इस तरह के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।